नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। कैप्शन हमारी जनता ने पढ़ ही लिया होगा कि जम्मू की बात करें, जम्मू की बात करें करते ही कहीं ना कहीं हमारा ध्यान जाता है महाराजा हरि सिंह जी का, क्योंकि डुग्गर प्रदेश है, पहचान है कहीं ना कहीं डोगरों की, और राजाओं महाराजाओं की देन है हमारा ये जम्मू। और साफ तौर पर ऐसी धरोहरें भी हैं जो इस चीज़ को कहीं ना कहीं याद को ताज़ा करवाती हैं कि वाकई कि राजों महाराजों की धरोहर है और उसे हमें किस तरह से उन धरोहरों को बचाना है। और बात करें महाराजा हरि सिंह जी की, जिनका जन्म जो कि 23 सितंबर को जन्म तिथि है उनकी, और बड़े धूमधाम से हर जम्मू वासी मनाता है इस चीज़ को। पर सवाल ये खड़ा होता है कि आज तक महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी, यानी जो 23 सितंबर को जो उनकी जन्म तिथि है, क्यों नहीं दी गई। जब हम नेताओं से पूछते हैं तो वो अपना तर्क दे देते हैं या फिर गोल मटोल करके बात को सामने रखते हैं, पर कोई भी क्लियर जस्टिफिकेशन नहीं देता। जहाँ एक तरह आप लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि महाराजा हरि सिंह जी ने हमें जम्मू को एक डुग्गर प्रदेश के तौर पर हमें दिया, हमारी वो विरासत है, हमारे वो महाराजा रहे हैं, और कहीं ना कहीं डोगरों की ये विरासत भी और पहचान भी है। तो आज जिस महाराजा की देन है ये डुग्गर प्रदेश, उन्हीं की जन्म तिथि पर उनको छुट्टी नहीं आज तक की गई। आखिर क्यों, क्या वजह है, इसी विषय में बात करने आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं अतुल शर्मा जी, जो कि जम्मू कश्मीर ब्राह्मण सभा के प्रधान हैं। ब्राह्मण सभा का क्या स्टैंड है इस चीज़ को लेकर, आइए जानते हैं। अतुल जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रश्मि जी, बहुत बहुत अपना कीमती समय निकालने के लिए। और जिस तरह की आपने बहुत अच्छा मुद्दा आज उठाया है, हमने महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी के लिए कई सालों से हम देख रहे हैं, पिछले 2-3 सालों से हम देख रहे हैं कि हमारी जम्मू की रियासत से, जम्मू डिस्ट्रिक्ट से भी कई सारी सिविल सोसाइटीज़, कई सारी सभाएं, कई सारे लोग एकत्रित होकर इस जेन्युइन डिमांड को, इस पे मैं स्पेशली जेन्युइन इसको ज़रूर जोड़ूंगा, जेन्युइन डिमांड को सरकार के आगे रखा हुआ है। बट मेरे ख्याल से जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है इसको नकार रहा है। आई डोंट नो क्यों नकार रहा है। हमारे महाराजा, सबसे पहले तो मैं आपके व्यूअर्स को आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा, महाराजा हरि सिंह जी जो हैं, उन्हीं के कारण आज जो हिंदुस्तान, ये अपने हिंदुस्तान का, हमारे इंडिया का फ्लैग जो आज जम्मू कश्मीर की रियासत में उठाया जा रहा है, वो सिर्फ महाराजा हरि सिंह जी के द्वारा ही, उन्हीं के जो उन्होंने जो काम किए, उन्हीं के द्वारा हमारा ये झंडा, यहाँ पे तिरंगा झंडा जो कल पूरे धूमधाम से पूरी रियासत ने फहराया, वो महाराजा हरि सिंह जी की देन है। अगर वो विलय भारत में नहीं करते जम्मू कश्मीर का, तो हम लोग ये झंडा नहीं फहराते, क्योंकि हमारी अब अलग आइडेंटिटी थी, हम लोग अलग थे, हम जो डोगरा हमारा था, हम लोग इंडिया का हिस्सा नहीं थे। महाराजा हरि सिंह जी ने इतना बड़ा अच्छा काम किया, तो इसी चीज़ पे इतनी बड़ी सियासत गवर्नमेंट कर रही है, या जो भी अपने एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, इस चीज़ को मैं कहता हूँ जल्द से जल्द इस चीज़ के इस पे पालन किया जाए। और इसकी एक छुट्टी, इस छुट्टी, ये मात्र एक छुट्टी नहीं है रश्मि जी, मैं आपके माध्यम से कहूँगा, ये एक सेंटिमेंट्स जुड़े हैं जम्मू के लोगों के। महाराजा ने जम्मू के लोगों को बहुत कुछ दिया, तो एक क्या हम एक एज ए उनको श्रद्धांजलि के तौर पे एक छुट्टी नहीं हम मतलब घोषित कर सकते हैं। बिल्कुल। हमने जब अतुल जी कई बार रविंद्र रैना जी से भी बात करने की कोशिश की कि जनता का ये आह्वान है, जनता का ये निवेदन है कि महाराजा हरि सिंह जी की 23 सितंबर को जो नेक्स्ट मंथ आने वाली है कि छुट्टी जरूर होनी चाहिए उनकी जन्मतिथि का। उनका ये कहना था कि विलय दिवस जिस दिन था, एसेसिनेशन डे, उस दिन तो छुट्टी है, तो वही छुट्टी उनके जिस दिन उन्होंने वो यानी कि विलय दिवस के नाम जो एमओ साइन किया था, वही छुट्टी थी उस दिन, तो उसी दिन के लिए, तो इस दिन की कोई वो नहीं है कि अगर उस दिन दे दी गई छुट्टी। तो आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, रविंद्र रैना साहब का क्या इस पे स्टैंड है, उस पर तो मैं नहीं जाना चाहूँगा, उनकी क्या अपनी सोच है, उन्होंने क्या सोच के चीज़ बोली है। बट ये जो मैं इस डिमांड पे आता हूँ, छुट्टी की डिमांड पे, ये एक जेन्युइन डिमांड है। और मैं आपके माध्यम से एलजी साहब, मनोज सिन्हा साहब को भी मैं अभी हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि इसको, डिमांड को जल्द से जल्द लागू किया जाए। और जो आने वाली 23 सितंबर 2021 की है, इस दिन इस छुट्टी को घोषित किया जाए, ताकि लोगों में भी एक उत्साह हो। जो लोग, जो जम्मू का लोकल डोगरा काफ़ी देर से इसको डिमांड कर रहा है, तो उनमें भी एक खुशी की लहर आएगी। तो आप लोगों के सेंटिमेंट्स का आप ज़्यादा ध्यान रखें, रादर देन कि आप इस पे इसको पॉलिटिसाइज करें, पॉलिटिकल इस पे बयानबाजी करें, सियासतबाजी करें। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इसको छुट्टी आप दे दें। अगर एक छुट्टी से हम, छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, आज टनल पार कितने, कोई भी छोटा मोटा कोई भी हो, तो
उसकी भी आप छुट्टी घोषित कर देते हो। ये तो महाराजा सदर रियासत थे, महाराजा हमारे, तो इन्होंने तो इतना बड़ी शख्सियत है इनकी, तो अगर इनकी छुट्टी नहीं दी जाती तो ये कहीं ना कहीं जम्मू की जनता के साथ एक विश्वासघात होगा। मैं तो लिटरली ये चीज़ अतुल जी, बड़ी जगहों में हमने देखा जहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि कई चीज़ें जनता के जो इमोशंस को, उनके सेंटिमेंट्स को ठेस भी पहुँचाती। जिस तरह से आपने कहा कि महाराजा हरि सिंह जी की देन है हमें ये डुग्गर प्रदेश के हम वासी हैं, तो बड़े गर्व से कहते हैं हम अपने हिंदुस्तान के वासी, हम जो डुग्गर प्रदेश के वासी हैं। एक स्टैचू है महाराजा हरि सिंह जी का जो कि पुल के ऊपर, तवी पुल के पीर बाबर मंदिर के बिल्कुल सामने है, वो आपने भी देखा होगा। काफ़ी देर से वो स्टैचू है। हर 15 अगस्त को या हर कहेंगे हम 26 जनवरी को या जिस दिन महाराजा जी की जन्मतिथि होती वहाँ पर आकर लोग फूल मालाएँ चढ़ाते हैं। पॉलिटिकल सियासतदान भी वहाँ पर आते हैं और बड़े हर्षोल्लास से ढोल नगारों के साथ मनाते हैं। पर सवाल ये खड़ा होता, क्या कभी वहाँ पर किसी ने ये सोचा, जो लोग वहाँ से पर्यटक गुजरते हैं, जो लोग वहाँ से हमारे माँ वैष्णो के दर्शन करने फिर बावे वाली माता के आते हैं, यात्री आते हैं, वो लोग सिर्फ स्टैचू को देखते होंगे, कोई नीचे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे ये पता चले कि ये जम्मू की शान महाराजा हरि सिंह जी हैं। तो वो बिना प्लेट के, बिना नाम के थे। एक युवा, उनका नाम लेना चाहेंगे आपके माध्यम से, सनी कांचीप, जो कि ह्यूमन राइट्स के से वाबस्ता है। उन्होंने कुछ दिन पहले जाकर वो काम किया जो शायद बड़े बड़े नेताओं के, जो बड़े बड़े यहाँ पर ये कहते कि हम जम्मू के ठेकेदार, हम जम्मू के डोगरे हैं, हम ये बड़ी बड़ी बातें आंकते हैं, तो उनको ख्याल नहीं आया। पर उनको आया, उन्होंने वो प्लेट लगाई ताकि जो लोग भी वहाँ से गुजरे उनको पता चले ये जो स्टैचू कोई एक आम इंसान, ये वो इंसान है जिससे जो धरोहर है हमारी, जिन्होंने हमें डुग्गर प्रदेश दिया है। तो उसी के चलते जब प्लेट लगाई उसके बाद फिर से प्लेट कहीं गिर गई। यानी ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं अतुल जी ये तकलीफ देती है, परेशान करती है आम जनता को। इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, महाराजा जहाँ तक बात की जाए स्टैचू की, स्टैचू तो रश्मि जी मैं बोलूँगा बहुत छोटी चीज़ आ गई। हमारे महाराजा को ग्लोरीफाई करने के लिए ना बड़े सारे, एक बड़े लेवल पे म्यूजियम होना चाहिए था, जो कि मुबारक मंडी भी आज की डेट में आप जो उसकी जर्जर हालत है वो भी सियासत की बलि चढ़ी है। जो हमारी पुरानी हेरिटेज बिल्डिंग्स थी, आज कहीं उसका एक सुनने में आया कि एक वो हेरिटेज होटल बना रहे हैं। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि वो उसको हेरिटेज होटल बना रहे हैं, तो क्या लगता है ये निर्णय सही है, या आपको लगता है उन धरोहरों को ही डेवलपमेंट की जाएगी, उन धरोहरों को ही संवारा जाएगा ताकि लोग जो होटल में आए उन धरोहरों को देखकर कहीं ना कहीं जो पुरानी हमारी हिस्ट्री है उसको भी उन तक अवगत हो? हाँ, नहीं, होटल मेरे को लगता नहीं है कि होटल एक बैड आइडिया है। होटल अगर आप उसको होटल में, हेरिटेज होटल में भी आप तब्दील करें, क्योंकि हम राजस्थान में भी कई बार जाते हैं, कई किलों को उन्होंने आज होटल्स में तब्दील किया। उसमें क्या है कि आपको एक पर्यटन का भी एक बड़ा आपको स्तोत्र मिल जाएगा, क्योंकि आप देखिए, आप किसी म्यूजियम में जाएंगे तो वहाँ पे 10 या 15 या 20 रुपए की टिकट है। आप होटल बुक करेंगे, वही कमरा आज 10 से 15 से 20 हज़ार का भी आपको मिलेगा। तो ये एक बहुत अच्छा सोर्स है कमाई का भी, गवर्नमेंट का ये अच्छा वो है। बट आज से पहले क्या 70 साल 75 साल हमें आज़ादी को हो गया हुआ है, आज तक वो जो हेरिटेज वो थी वो तो बलि चढ़ चुकी है ना सियासत की। हाँ, वो जो हमारी जो उसकी ड्योढ़ी थी उसकी मुबारक मंडी की, वो तो ऐसे लगता है अभी गिरी या कल गिरी, वो तो इतनी जर्जर हालत में थी। और जहाँ तक महाराजा हरि सिंह जी की वो आप प्रतिमा के ऊपर वो कह रहे हो, उसको बिल्कुल, वो तो गवर्नमेंट ने एक तरीके का, जिसको बोलते हैं ना डोगरी में बोलते हैं फा बढ़ने वाली बात की हुई है, उसको प्रॉपर तरीके से ग्लोरीफाई करना चाहिए था उसको, मतलब उसके नीचे उनकी हाँ लाइटनिंग वगैरह लगा के, बिल्कुल। और बिल्कुल, और लोगों ने भी खैर उसको अब सियासत का एक अड्डा बना लिया। किसी को भी कोई भी वो पेट दर्द होता है तो वहाँ पहुँच जाते हैं महाराजा के स्टैचू के पास। मैं बोलता हूँ गवर्नमेंट को बिल्कुल वहाँ पे फेंस करके प्रॉपर उसका एक डेकोरम होना चाहिए उस चीज़ का, उसका एक मतलब इज्जत के साथ उस चीज़ को रखना चाहिए और प्रॉपर उसकी क्लीनिंग होनी चाहिए स्टैचू की। और बड़ी जो मेन मुद्दा है आज जम्मू कश्मीर ब्राह्मण सभा की तरफ से, मैं अध्यक्ष अतुल शर्मा एलजी साहब से यही डिमांड करता हूँ, हाथ जोड़ के डिमांड करता हूँ कि ये जो 23 सितंबर की छुट्टी है, जम्मू के सेंटीमेंट्स इसके साथ जुड़े हैं, इसको जल्द से जल्द आप प्लीज़, रिक्वेस्ट है आपको, इसको आप घोषित करिए ताकि आने वाली जो 23 सितंबर का जो हमारा ईव होगी, इस पे जो महाराजा के बर्थडे की ईव है, इसको हम धूमधाम से मनाएं। जी बिल्कुल। अतुल जी, जिस तरह से एक और सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, हमारे जम्मू की बात करें, शांति और प्यार का प्रतीक कहा गया, क्योंकि यहाँ पर ये वो जगह थी जहाँ पर शेर और बकरी एक जगह पानी पीते थे। तो वो धरोहर जो है वो हमने बताया, क्योंकि कुछ देर पहले हम टूरिज़्म की जो असिस्टेंट डायरेक्टर, उनसे भी बात की थी, डिप्टी डायरेक्टर नीलम खजूरिया जी से, कि वो जो जगह सेक्टर के बिल्कुल सामने है और कहीं ना कहीं कई जगहों से वो टूटा हुआ है। कहीं जब हमने कहा था
कि अगर वाकई आप लोग सब कहते हैं कि डुग्गर प्रदेश है, हमारी धरोहरें हैं, तो उनको बचाने के लिए किसी ने आवाज़ क्यों नहीं आज तक उठाई? क्योंकि वो चीज़ होनी चाहिए। सेक्टर जब जम्मू में आता था, अब तो खैर ये चीज़ ही, प्रथा ही टूट गई, तो लोग जो आते जाते हैं, वहाँ पास में मंदिर है, पास में सेक्टर है, यानी एक चौराहा, आने जाने वाले, वो एक आकर्षण का माध्यम था। आज वो कहीं देखने को नहीं मिल रहा, कि यानी उसकी इतना बुरी हालत है कि जिस तरह से, जिस तरीके से, जिस सोच के साथ बनाया था ना, क्या आपको लगता है उसी सोच के ऊपर चल रहे हैं? नहीं, वो तो आपकी जो रश्मि जी, जो आपका जो सवाल है बिल्कुल वाजिब सवाल है। वो चीज़ काफ़ी जर्जर हो चुकी है, क्योंकि हम बचपन से वो चीज़ देखते आ रहे हैं। कई बार हम भी वहाँ से मैं अपने फादर के साथ ही कई बार जाता था, वहाँ से हम पूछते थे कि उसका क्या इतिहास है, तो वो हमें बताते थे कि हमारे यहाँ पे जम्मू कश्मीर जो था, मतलब यहाँ पे बकरी और शेर ने पानी पिया था, इकट्ठे पानी पिया। तो आज वो एक उसका एक स्मारक बड़ा अच्छा बनाया था, बट आज वो भी बड़ी जर्जर हालात में है। तो वो देख के भी मन को बड़ी ठेस पहुँचती है कि वो उसकी भी एक ध्यान गवर्नमेंट को रखना चाहिए। और दूसरी बात है रश्मि जी, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं सिटी में ठीक करने वाली। आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा कि जिस तरह से अभी इन्होंने गवर्नमेंट ने, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने नारा दिया 2032 तक स्मार्ट सिटी का, बट मैं उसको बोलता हूँ स्मार्ट सिटी विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। आज भी जम्मू के कई इलाकों में चले जाओ, 3-3, 4-4, 2-2 दिन से इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। थोड़ी सी थंडर स्टॉर्म या थोड़ा सा बारिश होने लग जाती है ना, तो आज हमारे लाइट की इसकी पीडीडी डिपार्टमेंट की इतनी ज़्यादा बुरी हाल है कि लाइट ही बंद कर देते हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ही बिल्कुल पुराने हैं, कोई उनमें डेवलपमेंट ही कोई। देखिए हाँ, इतना सेंट्रल गवर्नमेंट इतना चीख चीख के बोलती है जी हमने इतने 1000 करोड़ का, लाख करोड़ का पैकेज दिया, बट वो ग्राउंड रियलिटी पे तो है ही नहीं है ना। बिल्स लोग टाइम पे भर रहे हैं। मुझे नहीं लगता जम्मू में आज कोई भी बंदा ऐसा होगा जो बिल्स पे नहीं कर रहा है। ठीक है, बिल्स पे कर रहे हैं, प्रॉपर कर रहे हैं, बट उसको सहूलियत नहीं मिल रही। आज भी इलेक्ट्रिसिटी की कमी है, बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, आपकी लाइट ही नहीं होगी 2-2, 3-3 दिन। इंटरनेट की फैसिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा, मतलब इतनी अप टू द मार्क नहीं है। तो इस मुद्दे पे भी चर्चा करने की जरूरत है। बट मैं मुद्दे से नहीं हटूंगा। हमारा मुद्दा 23 सितंबर क्या महाराजा जी की छुट्टी होनी चाहिए, मैं बोलता हूँ बिल्कुल होनी चाहिए, और हमारा स्टैंड ब्राह्मण सभा का इस पर क्लियर है। हम बाकी सिविल सोसाइटीज़ के हमेशा साथ है, और आपके माध्यम से बोलूँगा हमारे राजपूत सभा के भाई, युवा राजपूत सभा और अमर क्षत्रिय राजपूत सभा, बड़ा इस पर स्ट्रगल किया उन्होंने। हम बिल्कुल उनके साथ हैं, और हम जेन्युइन डिमांड है, बहुत जेन्युइन डिमांड है कि ये छुट्टी होनी चाहिए। बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी जम्मू के बोलते हैं कि जम्मू का हिंदू सीएम लाएंगे या जो भी है, पर ये सरकार में थे, आया नहीं। बड़ी दुख की बात है कि आना चाहिए था, इनको करना चाहिए था। पर अभी भी कह रहे हैं ना अरविंदर रैना जी कि अब जो भी होगा सीएम बनने के बाद ही होगा, जब जम्मू का सीएम, मतलब सीएम बनने के बाद, ये तो फिर आप साफ ही कह रहे हो ना भैया, हमें लालच है कुर्सी का। शर्त रख रहे हैं ना आगे। हाँ, सीएम का ये तो गलत बात है। अगर आप, मैं नहीं जानता उन्होंने ऐसा कब कहा या क्या कहा। अगर ये ऐसी बात कही है तो हम ये पर्टिकुलर इस चीज के लिए नहीं कह रहे, छुट्टी के लिए, क्योंकि छुट्टी जब हमने बात की उन्होंने कहा विलय दिवस की छुट्टी है। हाँ, विलय दिवस की छुट्टी अच्छी अलग बात है। आप एक पर्सनल, हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल पर्सनैलिटी की। महाराजा हरि सिंह इंडिविजुअल पर्सनैलिटी हैं। उन्होंने, मैंने ऐसे पहले भी आपको बताया था कि महाराजा हरि सिंह, अगर आज हिंदुस्तान का झंडा यहाँ पे कोई फहरा रहा है तो वो सिर्फ महाराजा हरि सिंह जी की देन है। तो उनकी एक इंडिविजुअल वो है। क्या मैं आपके माध्यम से, फिर अब कंट्रोवर्सी वाली बात हो जाएगी, क्या हम शेख अब्दुल्ला साहब की छुट्टी नहीं मनाते हैं? क्या उनकी डेथ एनिवर्सरी भी मनाते हैं? उनकी उस पर भी छुट्टी है, बर्थ उस पर भी। उनकी छुट्टी भी स्थगित कर दी है सर, अभी की नहीं है, हुई है ना, कितने सालों से, 70 साल से चली है। क्या इनकी छुट्टी तब तक थी? आज स्थगित की गई, आज सरकारें चेंज हुई हैं, क्या पहले ये था मुद्दा? पहले तो नहीं थी ना। आज अगर जम्मू की जनता के सेंटिमेंट्स इसके साथ जुड़े हैं, इनकी जम्मू महाराजा जी की छुट्टी के लिए तो काफी आंदोलन भी हुए हैं। लोग हर बार ये निवेदन करते, जो भी सरकारें आ रही हों, पर शायद लगता है कि देना ही नहीं चाहते, या क्या मंशा है। बुरहान वानी वहाँ पे मरता है, आप उसकी छुट्टियां, पता नहीं क्या क्या वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। यहाँ पे तो मतलब इतनी बड़ी शख्सियत की छुट्टी, ये तो बिल्कुल जेन्युइन डिमांड है जी, इसको तो बिल्कुल करना चाहिए, ये तो बिल्कुल होनी चाहिए। हमारा स्टैंड इस पर क्लियर है। हम चाहते हैं, हम अपने भाइयों के साथ हैं जो सिविल सोसाइटीज़ इसमें साथ हैं। हम पीछे इनकी मीटिंग भी हुई थी, हमारी सभा को भी उसमें इन्वाइट किया गया था, हम गए भी थे, और हमने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर किया। वी आर विद देम, एंड हम इसको बिल्कुल जल्द से जल्द, मैं एलजी साहब से फिर दोबारा रिपीट करता हूँ, आने वाले 23 सितंबर तक उनकी जो है छुट्टी आप घोषित करें, और ताकि जम्मू के जो लोग हैं इनके सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो, और जल्द से जल्द इसको प्लीज़ करिए। जी धन्यवाद अतुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इसको आज का जो टॉपिक ये था कि जम्मू जिसे डुग्गर प्रदेश कहा जाता है, और कहीं ना कहीं हमारे राजाओं महाराजाओं की देन है। तो आज उन्हीं महाराजाओं की जो जन्म तिथि की छुट्टी के लिए इतना सारा संघर्ष करना पड़े, तो किसको दोषी कहेंगे हम? सबसे बड़ा सवाल ये है, क्योंकि ये वो राजा महाराजा हैं जिनके दम पर आज हम शान से कहते हैं कि वाकई हम जम्मू के वासी हैं, हम डुग्गर प्रदेश के वासी हैं, और जहाँ पर कहेंगे कि हमारी संस्कृति की ना कि हमारी सभ्यता भी जुड़ी है, तो यही हमारे राजा महाराजा हैं जिनकी देन है। तो आज उन्हीं की छुट्टी यानी कि जन्म दिवस पर
इतना संघर्ष हर सिविल सोसाइटी के लोग कर रहे हैं। हर आज ब्राह्मण सभा ने भी आज कह दिया कि एलजी महोदय से निवेदन करते हैं, हमें नहीं भूलना चाहिए, हमें उन लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए और उनकी धरोहरों को सबसे ज़्यादा हम कहेंगे टूरिज़्म डिपार्टमेंट से भी रिक्वेस्ट करेंगे और यहाँ के प्रशासन से भी कि हमारा ये डुग्गर प्रदेश है, कहीं ना कहीं जो उनकी धरोहर है वो याद दिलाता है हमारे राजाओं महाराजाओं ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। क्योंकि अगर विलय ना होता, महाराजा जी ना उस पर हमारे सिग्नेचर करते तो शायद आज हम यहाँ पर ना होते, जिससे हम गर्व से कहते हैं हम हिंदुस्तान हैं, हिंदुस्तानी हैं, हम इस देश के बासिंदे हैं, हम जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें तो सामने उभर कर आती और टूरिज़्म डिपार्टमेंट से बार बार हम यही कहते हैं जहाँ पर ऐसी धरोहरें हैं प्लीज़ उनको थोड़ा सा और मॉडिफाई कीजिए, उनको ग्लोरीफाई कीजिए, उनकी खूबसूरती को बढ़ाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं हमारी जो धरोहरें हैं वो लुप्त होती जा रही हैं। हमारी जनता इस पर क्या कहती, जो आज हमने इशू रखा था, आपके क्या सुझाव हैं? क्या महाराजा हरि सिंह जी की जन्म दिवस जो कि 23 सितंबर को आ रहा है छुट्टी होनी चाहिए या नहीं? अपने सुझाव ज़रूर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जुड़े रहिए ऐसे ही हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।